के द्वारा टेक्निकल एविडेंस के थ्रू ऑटो को हम लोगों ने ट्रैक किया और ऑटो की ओनरशिप के बाद हम लोगों ने सारे अपराधियों को खाजी कला से गिरफ्तार किया। पटना के वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े डकैती की घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है और फिर आसानी से हथियार लहराते हुए वो लोग फरार हो जाते हैं। देखिए, बिहार सरकार के रिटायर्ड कर्मी, शिक्षा विभाग में कार्यरत एक क्लर्क के घर में अनीशाबाद अलीनगर कॉलोनी में बीते 3-4 दिनों पहले एक बड़ी डकैती की घटना दिन दहाड़े होती है। लॉ एंड ऑर्डर पर पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब इस बीच पटना पुलिस ने 6 बदमाशों को धर दबोचा है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है, स्मार्टफोन्स को बरामद किया गया है और चौंकाने वाले खुलासे पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। दिनांक 23/9 को गर्दनी में अलीनगर में दिन के टाइम में मोहम्मद इरफान वसी के यहाँ पर डकैती हुई थी, जिसमें लगभग 7 लोग इन्वॉल्व थे और एक ऑटो वाले की भी संलिप्तता आई थी। इस डकैती में लगभग 12,000 रुपये लिए गए थे और एफआईआर के अनुसार लगभग 2 लाख रुपए की ज्वेलरी भी लूटी गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये कांड डे टाइम में हुआ था, एसएचओ गर्दनीबाग रंजीत द्वारा काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई है। इसमें एक टीम बनाई गई थी डीएसपी सचिवालय के अंदर, जिसमें थानाध्यक्ष गर्दनीबाग थे व थाना के अन्य लोग थे। पहले तो इन लोगों के द्वारा टेक्निकल एविडेंस के थ्रू ऑटो को हम लोगों ने ट्रैक किया और ऑटो की ओनरशिप के बाद हम लोगों ने सारे अपराधियों को खाजी कला से गिरफ्तार किया। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो थे मोहम्मद टिंकू उर्फ मोहम्मद शमशेर, पिता ईदू महरूम। ये रहने वाले हैं चौक थाना के, पर इनका घर खाजी कला थाना में भी है। इन्होंने मोहम्मद कमालुद्दीन उर्फ मोहम्मद राजा के साथ मिलकर सामान को छुपाया था। इनके अन्य साथी थे मोहम्मद ऋषु कुमार, रवि कुमार हैं जो कि ऑटो संचालित करते थे और इन्हीं के द्वारा ऑटो ले जाया गया था और ऑटो से इन लोगों को वापस लाया गया था। रवि कुमार भी खाजी कला के रहने वाले हैं। सूरज कुमार पिता राजेंद्र कुमार, ये मोकामा के रहने वाले हैं और मोनू कुमार पिता नंद कुमार, ये मोकामा के रहने वाले हैं। इनके साथ अभी 2 लोग और इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के पास एक सूचना थी कि जो पीड़ित हैं उनके यहाँ कुछ पैसा आने वाला है, तो इस सूचना के आधार पर इन लोगों ने वहाँ पर डकैती करी और ऑटो के माध्यम से लोग खाजी कला से आए और फिर उसी ऑटो से वापस चले गए। तो गिरफ्तारी के साथ साथ हम लोगों ने उस ऑटो को बरामद किया है। इस घटना में जो 3 हथियार प्रयोग में आए थे, वो तीनों हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी वगैरह जो गई थी डकैती में, वो ज्वेलरी पूरी बरामद की गई है। इसमें 2 मोबाइल भी चोरी हुए थे, वो दोनों मोबाइल भी रिकवर हो गए हैं और अनुसंधान के लिए अपराधियों के मोबाइल हम लोगों ने जब्त किए हैं। आपराधिक इतिहास इनमें से सूरज कुमार का है, ये मोकामा थाना से आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं और जो रवि कुमार जो ऑटो संचालित कर रहे थे, उनका भी खाजी कला और आलमगंज थाना में चोरी का केस है। सर, ये सूचना कहाँ से इन लोगों के पास आई थी कि पैसे आने वाले? ये एक और इनका सदस्य जो हमारी गिरफ्तारी से बचा हुआ है, उन्हीं ने इन लोगों को गाइड किया था कि वहाँ पर पैसे आए हैं कुछ, और इस समय अगर डकैती की जाएगी तो पैसा अच्छा मिलने की संभावना है। सर, ऑटो चोरी की थी क्या? ऑटो चोरी की थी? नहीं, ऑटो चोरी का नहीं था। इन लोगों से पूछताछ हुआ कि आखिर वहाँ से कितना पैसा चोरी किया और उन्होंने कितना पैसा वहाँ पर? नहीं, पैसा लमसम ठीक ही इन्होंने बताया है। जितना पैसा इन लोगों ने बताया था वही लगभग 10,000 इन लोगों ने चुराया था और लगभग 1700 रुपये पर हेड इन लोगों को बांटा गया था। ये जो सब पैसा आने वाला बताया जा रहा है कि उनको सूचना मिला हो, तो उनके अपने कोई है क्या जानकारी? पटना सिटी के बीच का कनेक्शन क्या है? नहीं, अब वही हम बता रहे हैं कि इसमें एक आदमी जो गिरफ्तारी के लिए बचा हुआ है, उसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में ऐसे था कि एक तो वो सबसे एजेड बंदा था पूरी टीम में और उसके पास ऐसा आइडिया था कि पैसा इसमें आने वाला है। उस घर में उसका आना जाना था? ये हम जब से गिरफ्तारी होगी तो पुष्टि बताएंगे। परिवार से वो आपस में एकजुट, उसके पास जानकारी थी। आपस में एकजुट कैसे हुई ये सभी लोग? अच्छा, ये मैक्सिमम लोग खाजी कला के रहने वाले हैं और आपस में साथ में चलते फिरते रहते हैं और ये लोग जो पहले भी केस वगैरह हुए हैं इसमें भी आपस में लोग संलिप्त रहे हैं। तो इसी तरीके से, और चूंकि जो मोहम्मद टिंकू है, मोहम्मद कमालुद्दीन है, ये रिश्ते में भी आपस में लगते हैं, तो आपस में घर के आसपास रहने के कारण इन लोगों की जान पहचान थी और फिर इन लोगों ने ये पूरा प्लान बनाया। मोकामा के युवक से दोस्ती कैसे हुआ?
मोकामा का उसका ओरिजिनल घर है रहने का, वो मतलब सा रहना सहना यहीं पर खाजे कलां में था। गिरफ्तार जो है उसमें एक ही परिवार के कितने लोग? एक ही परिवार के 2 लोग हैं। लाइनर पीओ पे था, लाइनर भी पीओ। लाया पीओ पे था। बरामदगी पूरे पैसे की हुई है। बरामदगी मैक्सिमम पैसे की हो गई है, ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी की हो गई है। तो हमने सुना पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा को, जिन्होंने बताया है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोगों को सूचना मिली थी कि उस घर में माल आने वाला है, माल यानी पैसे, और पैसे तो नहीं आए मगर जो मिला ये लोग लेकर फरार हो गए। फरार होने के बाद पटना पुलिस को भनक लगी। पटना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की। खाजकला इलाके से सभी की गिरफ्तारी हुई है। 6 बदमाशों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। 2 और की गिरफ्तारी की बात पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा जल्द सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।